उनकी निगाहे इनायत और इनकी करम फरमाइयाँ हैं कि मुझ जैसे कम इल्मो कम फहम को भी अपनी मौजूदगी में आप हजरात के रूबरू थोड़ी देर लबकुशाई का मौका इनायत फरमाया। वैसे उर्स जब मेले में तब्दील हो जाता है तो उर्स का मकसद फौत हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, वाह, सही बात। आपने उर्स किया है लेकिन उर्स कम मेला ज्यादा। हमारा नौजवान तो अब जलसे वगैरह में बैठना ही नहीं चाहता, न किसी पढ़े लिखे की बात सुनना चाहता है। ये तो हुजूर रब्बानी मियाँ साहब क़िबला तशरीफ ले आए तो कुछ लोग मजबूरी बैठे हैं, क्योंकि हजरत हैं, चले जाएंगे तो कल डांट पड़ेगी। वरना हमारी कौम का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने जो बुजुर्गाने दीन के आरास की महफिलें होती थी, उन महफिलों के मकसद को भुला दिया और राह रास्त से बहुत दूर जा चुके हैं। खैर, गुजारिश है जो इधर उधर खड़े हैं या बैठे हैं या इस महफिल को वक्त गुजारी का अड्डा समझ के आए हैं, बराए करम अपनी इस रवैये से बाज आ जाइए। अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए और बुजुर्गों के फैजाने करम से अपने आप को माला माल करने के लिए जो बरकतें आपको इस महफिल में बैठ करके मिलेंगी वो कहीं और नहीं मिल सकती। खैर, किल्लते वक्त दामनगीर है, आमदम बरसरे मतलब। मैंने कुरान मुकद्दसा की आयत करीमा तिलावत की है, अब आया हूं तो कुछ ना कुछ कहूंगा। दो चार जुमलों में एक पैगाम दे करके जाना चाहता हूं। नौजवानों, खासतौर से आपसे मुखातब, अल्लाह का हुक्म है, कुरान मुकद्दसा की आयत करीमा मैंने पढ़ी है, जिसका मतलब ये है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी आल औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा रब कह रहा है, हमारा खालिको मालिक कह रहा है, हमारा परवरदिगार कह रहा है, हमें पैदा करने वाला हमारा रब कह रहा है। क्या कह रहा है? मोमिन होने के नाते तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है और अपनी आल औलाद को भी जहन्नम की आग से। बोलो यार, ये जिम्मेदारी है। हमारा नौजवान तो ये समझता है कोई अच्छा गुलकार आ जाए, उसके सामने खड़े होकर के या बैठ करके थोड़ी देर नारा लगा दो और महफिल में बैठ करके झूम जाओ, बस काम हो गया, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का हुक्म है, साहिबे ईमान होने के नाते तुम्हारे खालिको मालिक ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है,
सिर्फ कलमा पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान नाम रख लेने से मकसद पूरा नहीं होगा। तुम्हारे रब का हुक्म है तुम्हारे लिए, तुम्हारे रब की तरफ से दी जाने वाली ये जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। अगर तुमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह ने साहिबे ईमान को मुखातब किया है, ए कलमा पढ़ने वालों, ए अपने आप को मोमिन कहलाने वालों, ए अपने आप को साहिबे ईमान कहने वालों, ए अल्लाह रसूल को मानने वालों, रब की वहदानियत का इकरार करने वालों, नबी के नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम करने वालों, या अली का नारा लगाने वालों, इमाम हुसैन के नाम पर गर्दन कटाने वालों, फजले रहमा से अकीदत और मोहब्बत का दम भरने वालों, अल्लाह ने तुम्ही को मुखातब किया है और ये जिम्मेदारी तुम्ही को दी है। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है, अपनी आल औलाद को भी जहन्नम की आग से। बोलिए, आज का पैगाम सिर्फ इतना है, आज का पैगाम सिर्फ इतना है, हमें अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है, अपनी आल औलाद को भी जहन्नम के आग से बचाना है। और ये कब होगा, ये कब होगा? आपको भी जहन्नम के आग से बचना है, अपने गिरदो पेश रहने वालों को भी जहन्नम की आग से क्या करना है? याद रहेगा ना सबक, ये बचाना है। और ये जिम्मेदारी कब पूरी होगी? इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, रब के इस हुक्म को अमली जामा पहनाने के लिए, रब की तरफ से दी जाने वाली इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कि हम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाएं, अपनी आल औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाएं, हमें पढ़ना होगा। क्या करना होगा? पढ़ना होगा। क्या करना होगा? वरना जो आएगा जैसा चाहेगा तुम्हें समझा के चला जाएगा, ला इल्मी की बुनियाद पर तुम अच्छे में भी वाह वाह कहोगे और तुम्हारे ईमानो अमल का अगर वो जनाजा भी निकाल रहा होगा तब भी ला इल्मी की बुनियाद पर वाह वाह कहते रहो, है ना? और तुम्हें तुम्हारी अकीदत और मोहब्बत की बुनियाद पर तुम्हें लूट के चला जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने नबी की शान में एक शेर कहा है। वो शेर क्या है? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। किसके लिए कहा है? मुस्तफा जाने रहमत के लिए कहा है, इमामुल अंबिया के लिए कहा है, फखरे रसूला के लिए कहा है, नबियों के ताजदार के लिए कहा है, गुंबदे खजरा के मकीन के लिए कहा है, हसनैन के नाना जान के लिए कहा है, सैयदा के अब्बा जान के लिए कहा है, अहमद मुख्तार के लिए कहा है, हम सब के सरकार के लिए कहा है। क्या कहा है? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो ही इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और कलमे से भी ये साबित है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आजकल शुअरा अक्सर एक शेर पढ़ते हैं मौला अली की शान में। अभी हमारे शायर अहले सुन्नत झांसी से तशरीफ लाए, उन्होंने भी इस शेर को पढ़ा।
मैं उलमा की बारगाह में अर्जगुजार हूं, मेरी समझ से तो ये शेर बालातर है। ईमान ये कहता है मेरी जान अली है, कुरान से हदीस से ये साबित है कि ईमान की जान नबी है। न किसी हदीस से यह साबित है कि जाने ईमान अली है, न कुरान की किसी आयत से साबित है कि जाने ईमान अली है। ये किसकी इख्तिरा है? कहां से आया? किस दरवाजे से आया? यह अहले इल्म की जिम्मेदारी है कि इसका ख्याल रखें। जिसने पढ़ा है उसका जिम्मेदार वो है। लेकिन जो बात नबी के आला अल्लाह रब तबारक व तआला ने तो मौला अली को वो मकाम अता फरमा दिया है कि उनकी शान व अजमत रातों दिन बयान किया जाए। दिन खत्म हो सकता है, अजमत मौला अली खत्म नहीं हो सकती है। तो जो शान व अजमत है वो बयान करो, जो नबी के लिए कहा गया है वो अली के लिए लाके क्यों फिट करते हो? खैर, जिसने कहा उसका जिम्मेदार वो है, मैं उससे बरी हूं जिम्मा। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी थी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह का हुक्म है अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी आल औलाद को भी जहन्नम की आग से। ये जिम्मेदारी है ना। और ये कब होगा? जब आप पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हमारा नौजवान पढ़ना नहीं चाहता। हम लोगों का तो रोज का मुशाहिदा है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, इनसे पूछिए। मदरसे में वही पहुंचता है जो जमाने का शरीर तरीन बच्चा होता है ना। या तो अंग्रेजी मीडियम वालों ने उससे हाथ जोड़ लिया होगा, भैया हम इसको नहीं पढ़ा सकते, या पूरे मोहल्ले से उसकी शिकायतें सुन सुन के माँ बाप परेशान हो गए होंगे, या ज़हनी तौर पर वो इतना कमजोर होगा कि वो आपकी बात भी कमा हक़हू समझ नहीं सकता होगा, या लूला होगा, लंगड़ा होगा, अपाहिज होगा, आंख से माजूर होगा, कान से माजूर होगा, आधा सलामत नहीं होंगे। आदमी जब सब जगह से मायूस होता है ना, तब सोचता है चलो कहीं अगर काम नहीं बनेगा तो मौलाना साहब के पास लेके चलो, इसे मदरसे में डाल दो। कहाँ? लेकिन ये अल्लाह के बंदो, सोचो तो जरा सही, आज तुम दुनिया की रंगीनियों की तरफ भागते चले जा रहे हो, इसी में अपनी कामयाबी और कामरानी तसव्वुर कर रहे हो। देखो दीन मुस्तफा का हाल क्या है और इसके दामन में कितनी वुसाअत है। तुम्हारे जिस बच्चे को जमाने ने ठुकरा दिया है, नबी का दीन उसे सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। तुमने शरीर समझ के मदरसे को दिया था और मदरसे में रह करके उलमा की सोहबत में बैठा है। उलमा ने उसे दीन का सिपाही बना करके तुम्हें वापिस कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत और से मुक़द्दस। खैर, अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दी है, हमें क्या करना है याद है कि भूल गए? अपने आप को भी बचाना है और अपनी आल औलाद को भी। बोलिए, वो कब बचेगा? जब 2 बजे रात तक वो मोबाइल लेके मकान के चबूतरे पर बैठा रहेगा और सवेरे 11 बजे बिस्तर से उठेगा, तब अम्मा चाय बना के देंगी उसको। ना अम्मा पूछेंगी 2 बजे रात तक किस व्यापार में लगे रहे, ना अब्बा पूछेंगे 2:30 बजे रात तक घर से बाहर किस काम से रहा। बताइए, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हाँ? नबी ने फरमाया है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रिअयतिही। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा।
मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। पैगंबर ने फरमाया है तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। माँ होने की हैसियत से पूछा जाएगा बेटे की अच्छी तरबियत क्यों नहीं की। बाप होने की हैसियत से पूछा जाएगा बेटे की बेराह रवि पर तूने उसे समझाया क्यों नहीं था। रात के 2 बजे तक अगर मोबाइल से आंख मछोली खेलता रहा तो तूने बाजपुरुष क्यों नहीं किया। माँ बाप होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि औलाद की अच्छी तरबियत करो। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है। हे अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, हे कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी है ईमान लाने की वजह से कि तुम्हें खुद भी जहन्नम की आग से बचना है, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाना। बोलिए बचाना है। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप पढ़ेंगे। क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? हमारा नौजवान तो यूट्यूब का मौलाना बन गया है, वो किसी पढ़े लिखे की बात सुनना ही नहीं चाहता। आवाज अहले सुन्नत वल जमात में ऐसे ऐसे फिरके आ गए हैं ना, तो तुम्हारे इसी मोहब्बत का, इसी अकीदत का फायदा उठा करके और तुम्हें कहां कहां बेवकूफ बनाते हैं इसका तुम्हें एहसास भी नहीं होता। वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना मैं मौजूदा सब्जेक्ट पे जरूर बात करता। एक फितना जो चला है जिसे फितने तफजीलिया कहा जाता है, वो सिर्फ बात करता है आपसे, आप तो मौलाई हो। अरे मौला अली की अजमत से किसे इनकार है ना? किसे इनकार है? लेकिन याद रखो हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और अहले सुन्नत वल जमात का जो तरीका है, हमारे बुजुर्गों ने जो अकीदा हमें दिया है, हम उसी अकीदे पर रहकर ही अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हैं और उसी अकीदे पर रख करके अपनी आल औलाद को जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। हमारा नौजवान पढ़ना नहीं चाहता। किसी कहने वाले ने कहा था हमारा नौजवान जज्बाती बातें करता है और जज्बात में आकर के वो कहता है कि अगर हम चाहें तो इनकलाब पैदा कर सकते हैं। हाजी साहब क़िबला, हम चाहें तो कौम में तब्दीली पैदा कर सकते हैं, हम अपने कौम की तारीख बदल सकते हैं। सुनो, कौम की किस्मत और कौम की तकदीर का पन्ना एयर कंडीशन होटलों में बैठकर नहीं लिखा जाता है, दर्सगाह में और क्लास रूम में बैठ करके लिखा जाता है। उसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा, हाथों में कलम पकड़ना होगा, इल्म की ताकत पैदा करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आप है कि पढ़ना नहीं चाहते। आप जरा तसव्वुर तो कीजिए कि तुम्हारे मजहब में इल्म की अहमियत कितनी है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदानी गीती पे तशरीफ लाए थे ना, जिहालत का जमाना कहलाता था, तारीकी का दौर कहलाता था। उस जमाने के लोग शराब के इस कदर आदी थे कि सुबह से लेकर शाम तक उनका पूरा वक्त शराब के नशे में गुजरता था। इतनी किस्में शराब की उनके पास थी जिनका हमें नाम तक पता नहीं है। ज़िना उनकी जिंदगी का उतीरा बन चुका था। सरे बाजार खड़े होकर के बहू बेटियों की इज्जत को नीलाम कर दिया करते थे।
बाप का अगर इंतकाल हो जाता था तो जिहालत का हाल ये था कि बेटा या तो अपनी माँ से निकाह कर लेता था या चौराहे पर खड़े होकर के अपनी माँ का सौदा करके उसे बेच दिया करता था। ऐसे आलम में अल्लाह रब तबारक व तआला ने जब अपने महबूब मुकद्दस को इस खाने गीती पर लिबास बशरी में भेजा और गारे हिरा में परवरदिगार आलम ने जब सबसे पहली आयत का नुज़ूल फरमाया है तो वो आयत कोई और नहीं है, सबसे पहले रब ने जो आयत भेजी है वो आयत है इक़रा, और इक़रा के माने है पढ़ो। अक्ल तो ये कह रही है जमाना शराब में आदी था, आयत जब पहली उतर रही थी तो पहले शराब के ताल्लुक से आयत उतरनी चाहिए थी, बेटियों को जिंदा दरगोर करने के ताल्लुक से आयत उतरनी चाहिए थी, माँ बाप के इज्जत और एहतराम के ताल्लुक से आयत उतरनी चाहिए थे, ज़िना के ताल्लुक से आयत उतरनी चाहिए थे, बड़े छोटे के अदब और एहतराम के ताल्लुक से आयत उतरनी चाहिए थे। लेकिन ऐसे बिगड़े हुए समाज और माहौल में परवरदिगार आलम ने जब वही की इब्तिदा की है तो शराब के ताल्लुक से आयत नहीं आई है, ज़िना के ताल्लुक से आयत नहीं आई है, बेटियों को दरगोर करने के ताल्लुक से आयत नहीं आई है। सबसे पहली आयत पढ़ने के ताल्लुक से उतार करके मेरे रब ने तुम्हें तालीम दे दिया है, पढ़ो, जहां इल्म होगा वहां शराब नोशी नहीं होगी, जहां इल्म होगा वहां ज़िना नहीं होगा, जहां इल्म होगा वहां माँ बाप के साथ बदसलूकी नहीं होगी, जहां इल्म होगा वहां लोगों से गुनाहों के बचने की तलकीन की जाएगी, है ना। पहली आयत पढ़ने के ताल्लुक से आई, सुभान अल्लाह, लेकिन हम हैं कि पढ़ना नहीं चाहते। हाँ, कलम पकड़िए अपने हाथों में, पढ़ना तो शुरू कीजिए। कलम की ताकत आप नहीं जानते हो, एक कलम जब बिगड़ता है तो पूरा समाज बिगड़ जाता है, और एक कलम जब संवरता है तो पूरा समाज संवर जाता है ना। और करीब लाए, बिगड़ा था कलम कासिम नानौतवी का, बिगड़ा था कलम अशरफ अली थानवी का, बिगड़ा था कलम खलील अम्बेठवी का, बिगड़ा था कलम तस्लीमा नसरीन का, बिगड़ा था कलम सलमान रुश्ती का, बिगड़ा था कलम जाकिर नायक का। समाज बिगड़ गया था और एक कलम संवरा था इमाम अहमद रजा का, समाज संवर गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत और से मुकद्दस, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब बिगड़ा हुआ कलम लिखता है तो ये लिखता है जिसका नाम मोहम्मद अली है माज़अल्लाह, वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, लेकिन संवरा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। बिगड़ा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है नबी माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, लेकिन संवरा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वाह वाह वाह। इसलिए अपने हाथों में कलम पैदा कीजिए, पढ़िए, लियाकत पैदा कीजिए ताकि सही गलत का इम्तियाज हो सके, और जब पढ़ोगे समाज में इल्म होगा, आप अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचा लोगे और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से। सही अकीदा दे दो अपनी औलाद को, और हुस्ने अमल की सौगात दे दो अपनी औलाद को, खुद भी जहन्नम की आग से बच जाओगे, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से। बोलिए
और यही जिम्मेदारी दी है अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान लाने वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हें अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है और अपनी आल औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाना है। अल्लाह हम सबको रब के दिए हुए इस हुक्म पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको जहन्नम की आग से महफूज फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।